जय हिंद दोस्तों, पीपीटी चैलेंज डे 1 का आज मैं डिस्कशन लेकर के आपके सामने आया हूं। ऐसे बच्चे जिन्होंने पीपीटी के इस पिक्चर के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखी थी, मैं बताने वाला हूं कि किस बच्चे ने स्टोरी के अंदर क्या गलती की है, किस तरह से उस स्टोरी को और अच्छे से लिखा जा सकता था, किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टोरी नहीं लिखी है वो बच्चे पहले पिक्चर को देख ले और पूरा वीडियो ध्यान से देखे, ताकि आपको 10 लोगों ने जो गलतियां की है वो देख करके समझ में आ जाएगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि चैलेंज अगले 15 दिनों तक लगातार चलेगा, इसलिए अगर आपको भी अपनी स्टोरी असेस कराना है तो स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दीजिए। अगले दिन आपकी स्टोरी के डिस्कशन के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक पिक्चर था जिसमें कॉलेज का पूरा सीन था और यहाँ 4 लोग हमें दिखाई दे रहे थे और इनके हाथ में एक बुक जैसा कोई मटेरियल था। 30 सेकंड्स पिक्चर देखना था और 4 मिनट्स में स्टोरी लिखना था। आइए देखते हैं बच्चों ने क्या क्या स्टोरीज लिखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विवेक नाम के भैया की, इन्होंने स्टोरी जो लिखी है, इन्होंने लिखा है कि राम 22 इज अ परस्यूइंग हिज ग्रेजुएट, है ना, अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो देखो भाई, हो सकता है ये गड़बड़ी हमसे टाइपिंग के दौरान हो गई हो, बट हमें स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा नहीं करना है। आपको क्लियर कट लिखना पड़ेगा जो आप लिखना चाहते हो। तो ही इज द कॉलेज प्रेसिडेंट। तो अब देखिए, अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, कॉलेज प्रेसिडेंट है। व्हेन हिज एग्जाम्स केम ही स्टडीज हार्ड to get good marks in his exams. During the exam, Ram worked hard and solved problems after problem and completed his exam. After his exam, Ram started discussing the question paper with his batchmates. That is when he noticed the 3 juniors who were stuck on a problem. Ram went there and took a look at the problem and started solving the problem. Problem was tough, but तो ध्यान से देखो, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर कोई पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर चैलेंज नहीं दिख रहा है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई आखिरकार वहां क्या इंसिडेंट हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि 3 लोग हैं, 3 फीमेल्स हैं और 1 मेल है, बीच में एक बुक है। तो उसी को लेकर के एक पर्टिकुलर थीम पर स्टोरी बनाना है। ये बंदा क्या थोड़ा भटक सा गया है। पहले इसने कहा कि कॉलेज का प्रेसिडेंट है, फिर कह रहा है कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, फिर कह रहा है एग्जाम के बाहर आता है तो अपने बैचमेट से पेपर डिस्कस करता है, फिर वहां से वो जूनियरों के पास चले जाता है। तो अल्टीमेटली वो करना क्या चाहता था ये क्लियरली इसमें कह नहीं पाया बंदा जिसने भी ये स्टोरी लिखी है। तो आपको तो इस तरह की स्टोरीज नहीं लिखना है। अगला देखिए, थीम ऑफ द स्टोरी कैंपस सिलेक्शन कैंपेन। अब यहां पर आप जब स्टोरी को रीड कर रहे हैं, रवि 30 ईयर्स ओल्ड न्यूली रिकमेंडेड एज ए प्रोफेसर ऑफ जीवाजी कॉलेज ग्वालियर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, बंदे ने वो भाषा इस्तेमाल कर ली है जो भाषा एसएसबी के लिए चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रोफेसर बनने के लिए रिकमेंड हुआ है, ऐसा नहीं आप बोलिए अपॉइंट हुए हैं या फिर उनका सिलेक्शन हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। तो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्रॉपर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए वहां पर कि रेकमेंड वो नहीं हुआ है बंदा, वो सेलेक्ट हुआ है। सम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन कैंपस फॉर फाइंड हर new job and morning time students coming from entrance gate, and that time Professor Ravi reaches there and talking about on campus meeting, then discusses on some topics with importance of seminars. तो देखिए यहां पर हमें बच्चा क्या करना होता है, सबसे पहली लाइन में हीरो का इंट्रोडक्शन कराना होता है। पहली लाइन में हीरो का इंट्रोडक्शन कराने के साथ सेकंड लाइन में उसको कुछ टास्क देना होता है। मान लो आपके प्रोफेसर भी वहां पर है तो आप उनको भी टास्क दीजिए कि उनके पास क्या जिम्मेदारी है, क्या उनको कैंपस ड्राइव कराना है। अगर उनको कैंपस ड्राइव कराना है तो उन्होंने किस तरह से 2-3 लोग और सेलेक्ट किए अपनी टीम के लिए, क्या वो बुक में अपने हाथ में प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप वेल निटेड एक पर्टिकुलर उद्देश्य लो स्टोरी के अंदर, एक एम डिसाइड करो और उस एम को उन 4 लोगों की मदद से कंप्लीट कराओ। यहां पर आपकी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा एम मिसिंग दिख रहा है कि आखिरकार क्या करना आपका हीरो चाहता है, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हो तो इसमें हेल्पिंग डाउट्स ऑफ सम टॉपिक्स, तो चले थे कैंपस सिलेक्शन के लिए और खत्म किस पे हो गए, टॉपिक्स के डाउट क्लियर करने पे। तो भाई ये नहीं है, अगर कैंपस ड्राइव कराया था, कैंपस ड्राइव का थीम आपने लिया था, तो फिर आपकी एंडिंग किस पर होना थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां कैंपस ड्राइव में पार्टिसिपेट किया और कई सारे लोगों को वहां से ऑफर लेटर मिले। ऐसे आपको एंडिंग कराना थी दोस्त। चलो कोई बात नहीं। अगली स्टोरी है, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स विद अ टीचर अलॉन्ग विद देम एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फ्रॉम science stream having books in their hand who didn't get a chance to just ask a simple verbal doubts due to some disturbance in the class, and later in ending of the class they meet the teacher and by dint of her solve their problem, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, ये बंदा जो है इसने इसके दिमाग में थीम तो सही आ गई थी, थीम सही आ गई थी, बट है ना वो उसको पिक्चर को एक्सप्लेन करने लगे हैं कितनी लाइन तक, 2-3 लाइंस तक। तो हमें एकदम पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। पिक्चर में हमें जो प्रॉब्लम दिख रही है, पिक्चर में हमें जो टास्क दिख रहा है, उस प्रॉब्लम में टास्क को एक थीम लेकर के प्रॉपर इंट्रोड्यूस करा करके उसको कैसे सॉल्व किया और वो सॉल्व करने से किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प हुई, इस तरह से हमको स्टोरी को एंड करना था। चलो अब अगला देखते हैं, लायन त्यागी क्या लिख रहे हैं। लायन त्यागी लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन देयर आर 4 पर्सन इन दिस इमेज, ऑल मूड आर पॉजिटिव एंड एज ग्रुप इज 25। ठीक है, ये तो बढ़िया लिख दिया बंदे ने। The main role is Ram. He is a college student and he reads in SD College, Muzaffarnagar. 2 days ago, college revealed a surprise test for all students, and they are unaware about this because his mobile was disused from many days, so he can't get any notification. The same day when he reached the college, so his friends talk about their test, and he asks from friends what the lesson come in this test because he has already prepared anything because he learn daily basis. He ask only for knowledge and he give his test with confidence and he get। तो भाई ठीक है, बंदे ने थीम ठीक ठाक चूज कर ली थी। भाई उसके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल खराब हो गया था। जिस दिन कॉलेज गया तो पता चला कि भाई आज सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। तो यहां पर एक थोड़ा सा मिसिंग क्या दिख रहा है, ऐसा मिसिंग लग रहा है कि बंदा डेली कॉलेज जाने वाला नहीं है। तो आपको वो वाला पार्ट, वो जो गैप है उसको फिल करना है। ये अच्छा है कि सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, आपको मोबाइल पर सूचना नहीं मिली, बट वो जो गैप है कि बहुत दिन बाद कॉलेज गया, उस गैप को फिल करके ठीक से लिखो। और आप कर सकते हो कि सरप्राइज टेस्ट था, उसकी तैयारी उसने करी, अच्छे से दिया और बढ़िया, फिर टेस्ट देने के बाद में अपने फ्रेंड से डिस्कस भी किया और जब रिजल्ट आया तो उसके अच्छे मार्क्स थे। कॉलेज का सीन है, कॉपी बुक फ्रेंड्स वगैरह सब शामिल आपने कर लिए हैं, तो यहां पर आपका काम बन जाएगा। अगला देखिए, राजेश फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीसीए। राजेश जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट है बीसीए का। After completing Java class, when he along with his friends was returning to his home, he saw his classmates Rachita was feeling dizziness. He prevent her from falling. अब भाई देखो, यहाँ पर बढ़िया सा सीन दिख रहा है, 4 लोग आराम से खड़े हैं, शायद बुक है या और कुछ उनके हाथ में, उसके ऊपर शायद डिस्कशन चल रहा है। यहाँ कोई भी ना तो गिर रहा है ना कोई उसको संभाल रहा है। तो अपने को है ना अननेसेसरी प्रॉब्लम डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी आपने इसके जस्ट पहले वाली स्टोरी में देखा था कि वहां सरप्राइज टेस्ट हो गया, उस टाइप का प्रॉब्लम चलेगा क्योंकि वो कॉलेज का माहौल है, बुक हाथ में, तो रिलेवेंट वहां पर वो थीम बन जाती है। तो ये फॉलिंग डिजीनेस वाला थीम नहीं चलेगा भाई, ऐसा गड़बड़ नहीं करना है हमको, ठीक है, क्योंकि वहां ना कोई हमें गिरता दिख रहा है ना हमें वहां कोई संभालता हुआ दिख रहा है। चलो अगला देखते हैं। राम 24 year old, his teacher was getting retired, it was her last lecture and after the lecture teacher was approaching her car. Ram with his group approached her car and decided to organize a farewell party. अब भाई देखो, यहां पर आपने लिखी है रिटायरमेंट पार्टी। अब आपको रिटायरमेंट के बजाय ट्रांसफर की बात लिख देते ना तो चल जाता, क्योंकि जनरली आदमी रिटायर होता है एक पर्टिकुलर एज के ऊपर, और यहां पर हमारे जो कैरेक्टर्स है ना सारे जो है वो आप देख रहे हो कि वो 25 के आसपास के लोग हैं। तो यहां पर रिटायरमेंट वर्ड लिख करके हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। हाँ, ये हो सकता है उसका ट्रांसफर कहीं हो गया है, वो जाना चाह रहा है और उसके लिए फिर आपके सारे दोस्त मिलकर के सारी चीज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या ये बुक, वेन्यू, अरेंज फूड, ये सब अगर आप करोगे ना पूरी प्री कंसीव्ड स्टोरी लगेगी और आपको वहां रोक दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जो दिख रहा है लेट द पिक्चर टेल यू द स्टोरी। अगर आप पिक्चर का अकॉर्डिंग स्टोरी लिखोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलो अंकुर की स्टोरी देखते हैं, अंकुर क्या लिखता है। इन माई स्टोरी आई हैव परसीव्ड 4 कैरेक्टर, 1 इज मेल, अदर्स आर फीमेल, देयर एज इज अराउंड 22 year old, दे आर डूइंग बीटेक फर्स्ट, है ना। अब ध्यान से देखो, इसने गड़बड़ क्या कर दी बच्चे ने, इसने गड़बड़ ये कर दी कि बीटेक फर्स्ट ईयर के लोग हैं पर 22 साल उम्र हो चुकी है। तो ये है ना एक आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की दिक्कत है। रीजन कि भाई आज की तारीख में बच्चा 18 तक तो 12th हो ही जाता है। 18 तक अगर बंदा 12th हो गया है, 18 में नहीं हुआ तो 19 में हो जाएगा, बट अपन 22 साल उम्र बता रहे हो फिर कह रहे बीटेक में है, ठीक है। तो यहीं से गड़बड़ शुरू हो गया। बाकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से किया, क्या किया, कैसे किया, ऑर्गेनाइज इवेंट, ये सारी बातें ठीक है। शुरुआत में गड़बड़ कर गए कि 22 साल का लड़का फर्स्ट ईयर में है। 22 साल के तो लोग आजकल कहां पहुंच जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। I perceive 4 characters in the story, 3 females, 1 male, and the action of my story is farewell party of the precious teacher of college. Viraj, 24-old boy studying in MBA College of Pune. In his second year, teacher was retired from his service of teaching by 30 year of teaching. तो देखो यहाँ पर वापस से प्री कंसीव्ड स्टोरी है कि टीचर 30 साल की सेवा के बाद रिटायर हो रहे। जब वहां कोई ऐसा व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है तो फिर काय को रिटायरमेंट कराना, ठीक है ना।
क्योंकि आप देखो शुरुआत की 4-5 स्टोरीज में भले ही थोड़ा थीम वाइज रिलेटेड प्रॉब्लम था, अरेंजमेंट की दिक्कत थी, बट उन्होंने वो पढ़ाई लिखाई से कॉलेज की इवेंट से रिलेटेड बनाई थी। आपने बनाया तो कॉलेज से रिलेटेड ही है, पर यहाँ रिटायरमेंट पार्टी आप डाल रहे हो ना, वो जबरदस्ती चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पर उस एज का कोई पर्सन दिख रहा है, ना यहाँ पर उस तरह कोई अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं जो रिटायरमेंट पार्टी की बात करते हो। ठीक, चलो अब बात करते हैं आज की लास्ट स्टोरी, दैट इज ब्रजेश कुमार यूनिक लिखते हैं, आई एम फर्स्ट इन दिस कमेंट। थैंक यू सो मच, आपने सबसे पहला कमेंट किया था और आपकी स्टोरी सबसे लास्ट में डिस्कस हो रही है। In my story, there is a college and there are 4 students who are approximately 20 to 22 years old, and in lunch break they are discussing each other on a topic, and there is a girl who is right second who is trying to make understand them. After looking this picture, I can say that they are good friends and cooperative also. तो ब्रजेश ने स्टोरी लिखने की कोशिश की, बट इसने एक तरह से पिक्चर को एक्सप्लेन कर दिया है। भाई आपको एक टास्क देना था कि उनके पास में एक पर्टिकुलर ये टास्क था, और इस टास्क को लेकर के इस तरह से उन्होंने प्लान बनाई, इस तरह से डिस्कशन किया और उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट किया और लास्ट में आउटकम क्या निकला। तो दोस्तों ये थी आज की पिक्चर्स पर हमारी जो है आज की पिक्चर पर हम सबका डिस्कशन। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगला जो है हमारा वो अगले पीपीडीटी का भी इमेज ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है। मैं आपको बता देता हूं ये इमेज है, आप सारे बच्चे देख लीजिए। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यहाँ पर बड़ा अच्छा सा पिक्चर है। इस पिक्चर पर आप अपने अपने स्टोरीज डालिए चैनल के ऊपर। डेफिनेटली मैं आपके सबके स्टोरीज पर आपके फीडबैक लेकर के आऊंगा, एंड वो फीडबैक जो है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होंगे एंड डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं इसी सेशन में। इसके साथ साथ मैंने एक 30 डेज 30 वीडियोस का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपकमिंग एसएसबीज के लिए, जिन बच्चों के एसएसबीज आने वाले हैं। खूब मेहनत करो, निश्चित तौर पर रिकमेंडेशन मिलेगा। आने वाला समय आपका ही है। जय हिंद, जय भारत।